महज 14 साल की लड़की अपने इंस्टाग्राम प्रेमी से मिलने के लिए घर से निकल जाती है और जो प्रेमी ने लोकेशन उसको बताई थी वो उस लोकेशन पर पहुंचती है। लेकिन जब वहां पर जाती है तो सिर्फ अकेला प्रेमी नहीं था बल्कि उसके साथ 4 दोस्त और थे और फिर पांचों मिलकर वहां पर ऐसा कांड कर देते हैं कि जिसके बाद जो सुनता है उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन पुलिस ढूंढती ढांढती उस लोकेशन पर पहुंचती है और लड़की जिस हाल में मिलती है और जो कहानी लड़की बताती है कि कैसे उस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ, फिर पुलिस जब लड़के को गिरफ्तार करती है उसने ऐसे आखिर क्यों किया, तो पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और इस टाइम पर क्या चल रहा है वो भी सुनने को मिलेगा। जिस लड़के ने जो प्रेमी था उसके जो 4 दोस्त थे वो भी ऐसे ही उम्र के थे, 13-13, 14-14 साल के लड़के। उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और इतनी छोटी लड़की के साथ दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और मतलब डराने वाली खबर आई है निकल कर। जब आपको मैं पूरा बताऊंगा विस्तार से तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की खबर है वो चेन्नई के पड्डुचेरी के बहोर इलाके की है। वहीं पर रहने वाली एक लड़की जो 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी, अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार ने उसको एक फ़ोन दे रखा था। लड़की की उम्र महज 14 साल थी, लेकिन परिवार के लोगों ने उसको एक एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया था इस वजह से कि वो ज़्यादातर आकर बोलती थी कि मैम ने ग्रुप बना दिया है और ग्रुप में सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए मुझे जो ग्रुप में जुड़ना है और फ़ोन की बेहद ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और ऑनलाइन भी क्लास हो जाती है और मुझे पढ़ाई के लिए फ़ोन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो परिवार के लोग उसको एक नया फ़ोन दिलवा देते हैं, उसको फ़ोन मिल जाता है। लेकिन अब पढ़ाई के बाद जब वो आती थी तो पूरे पूरे दिन वो फ़ोन चलाया करती थी। अब कोई परिवार का इंसान कुछ पूछता तो वो बोल दिया करती कि मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रही हूँ अपने पढ़ाई से रिलेटेड। अब माता पिता भी बोलते कि चलो छोटी सी बच्ची है, यूट्यूब पर वीडियो देख रही होगी, पढ़ाई लिखाई कर रही है, और माता पिता को अपनी बच्चों के ऊपर भरोसा तो होता ही है। लेकिन उसी बीच जो लड़की थी वो इंस्टाग्राम पर आईडी बना लेती है, क्योंकि उसकी जो स्कूल फ्रेंडें थी वो भी इंस्टाग्राम पर थी। तो वो आईडी बनाती है और मतलब रील्स देखना शुरू कर देती है। उसी बीच जब वो रील्स देख रही होती है तो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो पहुंचती है, उस पर कुछ रील्स देखती है और एक लड़का था, जो लड़का उसी की उम्र का था, देखने में स्मार्ट था, वो उसके पास रिक्वेस्ट भेजता है। दोनों की मतलब एक दूसरे को फॉलो करते हैं और फिर मैसेज आता है। जब लड़की के पास एक मैसेज आता है, मैसेज ये कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, लड़की मतलब अंदर से उसके अंदर ये बात आ जाती है क्या बात पूछनी है, तो वो उसका रिप्लाई करती है और फिर ऐसे ही बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बातों का सिलसिला चल रहा था, लेकिन परिवार को कानो कान खबर नहीं थी कि उनकी लड़की किसी से बात भी करती है। वक्त गुजरता जाता है, वहीं जनवरी लगती है और लड़की 6 जनवरी की दोपहर लगभग 2 बजे के टाइम पर अपने माता पिता से बोलती है कि मुझे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ पर जाना है, कुछ किताब वगैरह लेकर आनी है, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर के बाद। माता पिता ही बोलते थे बेटा ठीक है चली जाओ, क्योंकि कोई पहली बार नहीं था, वो अक्सर जाया करती थी, आया करती थी। लेकिन उस दिन जब वो घर से निकलती है तो 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटा गुजरता है और ऐसे ही कर कर शाम हो जाती है, लेकिन वो लौट कर वापस नहीं आती। परिवार में एक डर का माहौल बन जाता है कि आखिर उनकी बेटी इतनी देर तक कहाँ है। जब परिवार वाले फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रही होती है। फिर उसके पिता सारी जितनी भी उसकी फ्रेंडें थी उनको फ़ोन करते हैं, जिन पर फ़ोन नहीं होता उनके घर जाते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पर मेरी बेटी आई थी या नहीं आई थी। सारे लोग यही बोलते हैं कि वो यहाँ पर नहीं आई और आखिर में पिता जो बहोर थाना है, थाने में पहुंचते हैं और थाने में जाकर भागते हुए सीधे जो एसएचओ साहब थे उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद उसका कुछ नहीं पता। फौरन एसएचओ साहब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जो बेटी का नंबर था उसको सर्विलांस पर लगाते हैं, पता करते हैं कि उसने आखिरी बार कॉल कहाँ की थी, उसकी लोकेशन कहाँ की है। और जब लोकेशन निकाली जाती है, क्योंकि फ़ोन चालू था, तो लोकेशन निकलती है बाहौर का, जो उसका घर था वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक मतलब इलाका था, जंगल जैसा इलाका, वहीं की पुलिस की टीम निकलती है, रवाना होती है और जो घर था उस घर में पहुंचती है। जैसे ही गेट को बजाया जाता है तो अंदर से कोई नहीं आता। पुलिस गेट को तोड़कर जब अंदर घुसती है तो अंदर जाकर देखती है कि 5 लड़के बदहवास वहां पर पड़े हुए हैं और वहीं पर जो लड़की थी वो भी पड़ी हुई है। उसको उठाया जाता है, उसकी सांसें चेक की जाती है तो सांसें चल रही थी, उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है। उसका जो प्राइवेट पार्ट था
वहाँ से खून वगैरह निकल रहा था, लड़की को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता और जो 5 लड़के वहाँ पर थे वो भी बिल्कुल छोटी छोटी उम्र के थे, जैसे 15 साल, 14 साल, 17 साल ऐसे लड़के थे। 5 लड़कों के ऊपर पानी डाला जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी शराब रखी हुई थी और शराब पीने के बाद इन लड़कों ने ही लड़की के साथ दरिंदगी की है। पुलिस सबको गिरफ्तार कर लेती है। 5 को गिरफ्तार करने के बाद ले जाया जाता है। अब सवाल ये कि लड़की का किडनैप हुआ था, आखिर क्या हुआ था। दूसरी तरफ लड़की होश में आती है, उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो लड़की बताती है उसमें जो एक लड़का है वो मेरा प्रेमी था, हम लोगों की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी और 3-4 महीने से मैं बराबर उससे इंस्टाग्राम पर बातचीत कर रही थी और वो मुझसे मिलना चाहता था। हम लोगों के बीच आई लव यू वगैरह सब कुछ हो चुका था। वो मुझसे शादी करने का वादा करता था और फिर मुझे मिलने के लिए बुलाता है। मैं जो लोकेशन मेरे पास भेजता है उस लोकेशन पर पहुंचती हूं। फिर वो अपनी बाइक से लेकर उस सुनसान जगह पर मुझे लेकर पहुंचता है। बताता है कि मेरे दोस्त का ये घर है, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। लेकिन कुछ देर के बाद उसके 4 और दोस्त आ जाते हैं और उन दोस्तों के लिए उसने वहाँ पर बैठाने के लिए बियर वगैरह ही मंगाई थी। और जब वो दोस्त बियर पी लेते हैं तो वो पी कर अंदर आते हैं और जो लड़का था मेरा प्रेमी था वो भी बियर पिया हुआ था, वो भी नशे में था और फिर 5 मिलकर वहीं पर मेरे साथ गलत काम करते हैं। मेरा कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है और ऐसे कर कर मेरे साथ दरिंदगी की जाती है। ज़बरदस्ती मुझे वहाँ पर लिटा दिया जाता है, हाथ पैरों को बांध दिया जाता है। मैं बहुत चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। जो लड़का मुझसे शादी करने की बोलता था वो अपने दोस्तों से ही ऐसा कांड करवा देता है और आखिर में मैं वहाँ पर बेहोश हो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। और वो लोग भी बराबर ये शराब वगैरह पी रहे थे और उस वजह से वो लोग भी वहीं पर गिर जाते हैं जब वो थक जाते हैं। और जब तक शाम हो जाती है और पुलिस पहुंच जाती है और फिर पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 जो आरोपी हैं उनको ये बात पता थी कि यहाँ पर गलत काम हो रहा है, क्योंकि ये सब पूरे कांटेक्ट में थे और वो दोनों बाहर से कुंडी लगा कर गए थे। मतलब जो लड़के गए थे वो ताला लगाकर बाहर से चले गए थे और पुलिस उन दोनों को भी गिरफ्तार कर कर ले आई है। लेकिन इस घटना के बाद मानो हर कोई हैरान है कि मतलब एक लड़की, इतनी छोटी लड़की, उसको अपने जाल में फंसा लिए लड़कों ने और ऐसे कर कर उसके साथ गलत काम कर दिया। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए था कि आप लोगों के अंदर जागरूकता आए, आप लोग अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, उनके साथ कुछ गलत ना होने पाए, वो गलत रास्ते पर ना जाएं, छोटी बच्चियों के साथ गलत ना हो, उनको बचाया जा सके। अगर आपकी कोई बच्ची है, आपका बच्चा है, तो आप उन पर नज़र रखें, उनको सुरक्षित रखें, क्योंकि इस टाइम पर दरिंदे हैवान घूम रहे हैं जो शिकार बनाने की हमेशा कोशिश में रहते हैं। चाहे वो बूढ़े हों, जवान हो, कोई भी हो, वो दरिंदे हैं और वो नज़र रखे हुए हैं आपके बच्चों पर कि बस एक मौका पड़े और हम उनको अपना शिकार बना लें। तो आप अपने परिवार के ऊपर नज़र रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ा बहुत कुछ भी सीखने को मिला हो तो नीचे फॉलो का बटन दबाकर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।